नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फेरेंटी इफेक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, फेरेंटी इफेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपको इसके बारे में कई बार सुनने को मिलता है। तो आखिरकार फेरेंटी इफेक्ट क्या है, यह पावर सिस्टम में कैसे प्रोड्यूस होता है, इसे कैसे कम किया जाता है, इन सभी के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार फेरेंटी इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, फेरेंटी इफेक्ट को समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप सभी ने एक बात पहले कई बार सुनी होगी। अगर हम उदाहरण समझे तो मान लीजिए यहाँ पर एक मेरे पास में मोटर है, जिस मोटर को मैं चलाना चाहता हूँ, और मेरे पास में जो सप्लाई है वह सप्लाई में इसे काफी दूर से दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मोटर को जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ वो मैं 200 मीटर या 500 मीटर की दूरी से दे रहा हूँ। तो इतनी दूर से जब मैं मोटर को सप्लाई देता हूँ तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यह है कि जो मैंने यहाँ से वोल्टेज को भेजा था वो लगभग जैसे 415 वोल्टेज को भेजा था, तो वो जो मोटर के पास में हमें वोल्टेज मिले वो 415 नहीं मिले हैं, वो हमारे 415 से कम मिले, जैसे 405 मिल गए, 410 मिल गए। तो इस तरीके से अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, मतलब कि मैं जो वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहा हूँ जिस वायर की मदद से, उसके अंदर अगर वोल्टेज कम हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब चाहे हमारे रिसीविंग एंड पे हमें एक वोल्टेज भी कम मिलेगा तो वो भी वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। तो दोस्तों, यह तो हमने अभी वोल्टेज ड्रॉप को देखा, लेकिन फेरेंटी इफेक्ट क्या है तो आपको पता होना चाहिए। फेरेंटी इफेक्ट जो है ना, वो जस्ट वोल्टेज ड्रॉप का अपोजिट हो जाता है। मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप के केस में क्या हो रहा था, हमारा जो रिसीविंग एंड है जहां पर हमें वोल्टेज की जरूरत है, यहाँ पर हमें वोल्टेज कम मिल रहे थे। यहाँ से मैंने 415 भेजे थे, यहाँ पर मुझे सिर्फ 400 ही मिल गए, 410 ही मिल गए। तो यह तो हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन फेरेंटी इफेक्ट है जस्ट अपोजिट, मतलब मैंने यहाँ से जितने वोल्टेज भेजे उससे ज्यादा वोल्टेज मुझे रिसीविंग एंड पे मिल गए। तो अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है हमारे सामने, तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है हमारा फेरेंटी इफेक्ट। अब अगला सवाल आप सभी के मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार फेरेंटी इफेक्ट कहाँ हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ये हमारे सिस्टम में क्यों प्रोड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, फेरेंटी इफेक्ट आपको ट्रांसमिशन लाइन में काफी ज्यादा बार सुनने को मिलेगा। अगर मैं आपको थोड़ा इसे उदाहरण समझाऊं तो मान लीजिए कि मेरे पास में एक जनरेटिंग स्टेशन है, हमारा एक पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट से मैंने वोल्टेज को भेजा 11 केवी, लेकिन जो मेरा सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन पे जो मुझे वोल्टेज मिले वो 11 केवी से ज्यादा मिल गए। जैसे हो सकता है कि 11.1 केवी मिल गए, मतलब यहाँ से भेजे थे 11,000 वोल्टेज, लेकिन यहाँ मिल गए 11,100 वोल्टेज। तो 100 वोल्टेज हमें बढ़ के मिल गए। कई केसेस में हमारे 500 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं। तो यह जो वोल्टेज का बढ़ना होता है यह कहलाता है हमारा फेरेंटी इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार फेरेंटी इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सिस्टम में, इसके पीछे क्या रीजन है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपसे कभी भी इसके बारे में सवाल पूछा जाए तो आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। तो फेरेंटी इफेक्ट जो इंड्यूस हुआ है हमारे सिस्टम के अंदर, वह हुआ है हमारी इमेजिनरी कैपेसिटर की वजह से। अब अगर आपसे रिपीट में क्वेश्चन पूछ लिया आखिर इमेजिनरी कैपेसिटर क्या है, और आप हमें डिटेल में समझाओ कि फेरेंटी इफेक्ट क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। कैपेसिटर का मतलब तो हमें पता है कि कैपेसिटर हमारा एक डिवाइस है, और दूसरी चीज हमारा इमेजिनरी। इस इमेजिनरी का मतलब है कि हमने कोई कैपेसिटर को असलियत में लगा नहीं रखा, लेकिन वहां पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से वहां पर एक इमेजिनरी कैपेसिटर बन गया। मतलब हमने लगाया नहीं, बनाया नहीं कैपेसिटर को, पर वो वहां पर कुछ कैपेसिटर की तरह बिहेव होने लग गया, तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी कैपेसिटर। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार ट्रांसमिशन लाइन में कहां पर हमारा ऐसे इमेजिनरी कैपेसिटर बन जाता है जिसकी वजह से हमारा फेरेंटी इफेक्ट इंड्यूस हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, कैपेसिटर क्या है ये आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा। कैपेसिटर एक सिंपल सी चीज है। अगर हम दो कंडक्टर के बीच में, दो हमारी मेटेलिक प्लेट जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो सकता है, उसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो वह हमारा कैपेसिटर हो जाता है। अब आखिर आप बोलेंगे ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी के केस में आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि हमारा एक तरह का इंसुलेटर जिसके अंदर हमारा आसानी से करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसे हमने रख दिया। अगर मैं आपको सिंपल सी बात मैं बताऊं, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक में फर्क, जो दोनों होते हैं ये दोनों ही हमारे करंट को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जबकि जो इंसुलेटर होते हैं जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते। होते दोनों इंसुलेटर ही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक फर्क क्या हो जाता है, ये अपने अंदर कुछ मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं और इस तरीके से हमारा कैपेसिटर बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कहां पर ऑटोमेटिक कैपेसिटर बन रहा है, इमेजिनरी कैपेसिटर कहां बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, ट्रांसमिशन लाइन को तो आपने ऑलरेडी देखा ही है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा रेड फेस है, इसके बाद में हमारा येलो फेस है, और ये हमारा ब्लू फेस है। कुछ इस तरीके से हम 3 फेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पे इमेजिनरी कैपेसिटर बन जाता है, तो वो कैसे बन जाता है, तो वो इस वजह से बन जाता है क्योंकि हमने समझा था कि जो दो हमारे कंडक्टर है, उस कंडक्टर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल को रख देते हैं तो वह हमारा कैपेसिटर बन जाता है। तो सेम यही चीज भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन में भी होती है। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा रेड फेस है और ये जो हमारा येलो फेस है, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी एयर है, और यह जो एयर है यही हमारी ट्रांसमिशन लाइन में डाई इलेक्ट्रिक्स मीडियम का काम करती है।
है। तो इसी वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन में हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर बन जाता है। अभी तो हमने जो हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर को समझा वो हमने हमारे रेड और येलो फेस के बीच में समझा, लेकिन सेम चीजें आपको येलो और ब्लू फेस में भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इमेजिनरी कैपेसिटर क्रिएट हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो दोस्तों अभी तक हमने किन किन बातों को समझा? अभी तक हमने ये समझा फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। फेरेंटी इफेक्ट होता है अगर हमें रिसीविंग एंड पे ज्यादा वोल्टेज मिल गए, वो फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है। दूसरी चीज हमने ये समझी क्या कि फेरेंटी इफेक्ट क्यों इंड्यूस हो जाता है, तो इसका जवाब सिंपल सा था कि हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन में बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा फेरेंटी इफेक्ट इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अब तीसरी चीज हम ये समझते हैं कि आखिर इमेजिनरी कैपेसिटर बनने के कारण क्यों फेरेंटी इफेक्ट हमारा इंड्यूस हो रहा है, क्यों हमें रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब तो काफी ज्यादा सिंपल सा ही है कि जैसे आप ऑलरेडी कई बार सुनते हो कि अगर हमारे सिस्टम में वोल्टेज बढ़ते हैं तो उस केस में हमारा जो करंट है वह करंट कम हो जाता है, और अगर करंट कम होता है तो उस केस में हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अब जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन में इमेजिनरी कैपेसिटर क्रिएट हो जाता है तो उस केस में हमारा जो करंट है उस करंट में कुछ ड्रॉप हो जाता है। तो हम सभी को पता है कि अगर हमारा करंट ड्रॉप होगा तो उस केस में हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं 1 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। कई सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि करंट कम होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो ये आखिर क्या है? कब करंट कम होने से वोल्टेज बढ़ता है, कब करंट कम होने से वोल्टेज भी कम हो जाता है? अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आखिरकार वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से चलता है। अभी के लिए हमने कई सारी बातों को जान लिया। फेरेंटी इफेक्ट क्या है, फेरेंटी इफेक्ट कब इंड्यूस हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। अब हम आखिरी के अंदर एक और बात कर लेते हैं कि आखिरकार फेरेंटी इफेक्ट को कैसे कम किया जाता है। तो इसका जवाब सिंपल सा है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप सिंपल सी एक लाइन में बोलेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे सिस्टम में हम शंट रिएक्टर का उपयोग कर लेते हैं। यह शंट रिएक्टर हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर की वजह से जो वोल्टेज बढ़े हैं उसको कंपनसेट करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़े रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।